साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पलटू राम के पापा को, यानी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पिताश्री को, कैसे स्वाधीनता सेनानी नहीं बनने दिया। ये कहानी बड़ी रोमांचक है और इसको दिल थाम कर सुनिए आखिर तक। साथियों, ये 2-3 साल पहले की बात थी। जनवरी महीने में पलटू राम के कैबिनेट की बैठक हुई और जैसा कि होता है, कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें कई बिंदुओं पर कैबिनेट मोहर लगाती है। तो उसमें एक बिंदु ये था जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी, स्वीकृति दे दी कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके जो पूज्य पिता थे, जो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय राम लखन सिंह, ये बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में बिल्कुल जमकर भाग लिया था और इतने महान ये स्वाधीनता सेनानी थे कि हर साल 17 जनवरी को 17 जनवरी को बख्तियारपुर में, जो कि पटना जिला में पड़ता है, बख्तियारपुर में एक राजकीय समारोह का आयोजन होगा इनके सम्मान में। राजकीय समारोह का मतलब आप समझ गए कि सरकार के खर्चे पर जो समारोह होता है उसको राजकीय समारोह कहते हैं। तो ये खबर जब मुझे लगी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने आज़ादी की लड़ाई पर, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी पर 50 किताबें पढ़ी होंगी, कितनी पढ़ी हैं मुझे खुद ध्यान में नहीं है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। और कहीं भी मुझे नहीं लगा कि भाई ये राम लखन सिंह कौन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि राम लखन सिंह जो थे वो तो गुजर गए और उनके जो अब पुत्र सीएम बन गए हैं, ये भूतलक्षी प्रभाव से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अपने पिताश्री को फ्रीडम फाइटर बना रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्यादातर लोग तो चुप हो जाते हैं, यहाँ तो मैंने कहा ही कि हिम्मत नहीं है लोगों की सच बोलने की। लेकिन मैंने बिहार के राज्यपाल को, बिहार के गवर्नर को अपने लेटर पैड पर एक चिट्ठी लिखी। मेरा एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, जिसका मैं चेयरमैन हूं। मैंने उसी के लेटर पैड पर बिहार के राज्यपाल को खत लिखा और खत में मैंने विषय में लिखा स्वाधीनता सेनानी घोटाला। मैंने लिखा कि बिहार में तो सारे घोटाले हो ही चुके हैं, एक यही घोटाला बच रहा था, स्वाधीनता सेनानी घोटाला, और वो नीतीश कुमार ने कर दिया। मैंने कहा कि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं और बहुत सारी किताबें मैंने इतिहास पर पढ़ी, आज़ादी की लड़ाई पर, भारत छोड़ो आंदोलन पर, लेकिन राम लखन सिंह की तो कोई भूमिका मुझे याद ही नहीं आ रही है। इसलिए आप कृपया बिहार सरकार से पूछें, यदि राज्यपाल महोदय पूछें कि भाई राम लखन सिंह का क्या योगदान था, वो लिखित रूप में, रिटर्न रूप में राजभवन को उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद मैंने राम लखन सिंह पर रिसर्च करना शुरू किया। तो रिसर्च से मुझे ये पता चला कि पलटू राम के जो पिताजी थे, राम लखन सिंह, वो बख्तियारपुर में, जो कि पटना जिला में पड़ता है, एक छोटे मोटे वैद्य थे। वैद्य आप जानते होंगे साथियों, जो आयुर्वेद का इलाज करते हैं। और वैद्य लोग जनरली पुड़िया में दवाएं ववाएं बांट के देते हैं, ये जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी, इसमें शहद मिला लो, उसमें शहद मिला लो, ये त्रिफला चूर्ण ले लो, ये ले लो, उस टाइप से। और आज भी पलटू राम कई बार अपने साथियों के बीच कहते हैं कि मैं तो वैद्य जी का बेटा हूं और मैं तो कागज की पुड़िया ऐसे बनाने जानता हूं, यदि मैं पुड़िया बना के जमीन पर फेंक दूंगा तो पुड़िया खुलेगी नहीं। मतलब अपने पलटू राम को इतनी बढ़िया तरीके से पुड़िया बांधने आता है। अब जो राम लखन सिंह जिंदगी भर वैद्य थे, पुड़िया बांटते रहे, अचानक वो फ्रीडम फाइटर कैसे हो रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। फिर मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए, चुप नहीं बैठना है। तो उसके बाद मैंने किया कि आरटीआई के तहत एक आवेदन दिया। आरटीआई आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार। इसमें आप 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाकर सरकारी विभागों से कोई प्रश्न कर सकते हैं। और जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों में एक लोक सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। तो मैंने सोचा कि
जो गृह कारा विभाग है, यानी कि बिहार का जो जेल विभाग है, उससे पूछा जाए कि भाई ये राम लखन सिंह कब कब जेल में रहे, कितने दिनों के लिए जेल में रहे, किस मामले में जेल में रहे। तो मैंने गृह कारा विभाग के यानी जेल डिपार्टमेंट के लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन भेज दिया। मेरा जब आवेदन पहुंचा जेल विभाग में, कारा विभाग में, तो जैसा होना था वह हड़कंप मच गया, क्योंकि समझ गए कि ये तो पलटू राम के पापा के बारे में सवाल हो रहा है। ऐसे भी मेरा नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी होता है। तो जेल आईजी साहब तो टेबल के अंदर घुस गए, एआईजी साहब भी इधर उधर भागने लगे। वहां काफी हड़कंप मचा कारा विभाग में। और उसके बाद मुझे वहां से अगले ही दिन जवाब आ गया कि ये जो आपका प्रश्न है ये गृह कारा विभाग से नहीं, गृह विशेष विभाग से संबंधित। इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं फेंका फेंकी। सरकारी कार्यालयों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, विभागों में जब एक विभाग मुसीबत खुद पर नहीं लेना चाहता है तो वो मुसीबत दूसरे विभाग पर फेंक देता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पासिंग द बक। तो फेंका फेंकी शुरू हो गया, गृह कारा विभाग ने फेंक दिया गृह विशेष विभाग पर। मैंने कहा कि ठीक है, वही मुझे सूचना दे, गृह विशेष विभाग सूचना दे। वहां भूकंप आ गया, वहां जलजला आ गया। वहां जितने ये लोग सचिव लोग होते हैं, उप सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, अपर मुख्य सचिव, ये सचिव, वो सचिव, सब लोग मतलब वही घबराहट में टेबल के नीचे। फिर उन्होंने जवाब मुझे दिया कि इस तरह की कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब सिरे से नकार दिया गया बिहार सरकार की ओर से कि पलटू राम के पापा के जेल जाने की, किसी मुकदमे में जेल में रहने की, कुछ दिनों के लिए रहने की भी कोई सूचना है। उसके बाद साथियों एक और मैंने काम किया। मैं तो अध्ययनशील प्राणी हूं, है ना। तो एक किताब मेरे हाथ लग गई। ये किताब मैं आपको दिखा दूं। किताब का नाम आप देख रहे हैं, अगस्त क्रांति। इस किताब का संपादन किया है प्रोफेसर बलदेव नारायण ने। और ये किताब बिहार राज्य अभिलेखागार से छपी हुई किताब है, यानी कि बिहार सरकार ने ये किताब छपवाई है। और ये किताब आप देख रहे हैं अगस्त क्रांति पर लिखी किताब है, यानी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें बिहार में किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी का ये सारा लेखा जोखा है। ये किताब मामूली नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस किताब की भूमिका खुद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद ने खुद इस किताब की भूमिका लिखी है। और मजे की बात यह है कि हमारे जो पलटू राम गिरगिट कुमार हैं, उन्होंने भी इस पुस्तक के शुरू में अपना संदेश भेजा है, जो बड़े आदर के साथ चमचे अधिकारियों ने इसमें छापा है। अब इस किताब का मैंने पूरा जो कहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक अध्ययन कर दिया, सारे अनुच्छेद पढ़ डाले, सारे नाम पढ़ डाले, क्योंकि मोटी ताजी किताब है। ये किताब मुझे लगता है लगभग 400 पन्नों की किताब है। और इसमें बिहार के एक एक जिले के एक एक प्रखंड में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका विवरण है। और बिहार सरकार की इस छपी हुई किताब में पलटू राम के पापा उर्फ राम लखन सिंह का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैंने माइक्रोस्कोप लगा के भी देख लिया, खुर्दबीन से भी देख लिया, सूक्ष्मदर्शी से भी देख लिया, कहीं जिक्र नहीं। तो मैंने उस समय तमाम चैनलों को इंटरव्यू देना शुरू किया, इसी किताब को दिखा दिखा कर। मैंने कहा कि ये किताब मैंने लिखी नहीं है, ये किताब बिहार सरकार की छपवाई किताब है। किताब की भूमिका देश रत्न राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इसमें पलटू राम का भी संदेश है और पूरी किताब में कहीं राम लखन सिंह की चर्चा नहीं है। तो ये स्वाधीनता सेनानी कैसे हो गए। अब जो मैंने इतना रिसर्च कर डाला, इतना जो मैंने शोध कर दिया, तो समझिए कि सुशासन का शीर्षासन हो गया, सरकार का सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। पलटू राम के सलाहकारों ने कहा कि ये तो बड़ी फजीहत हो रही है आपके पूज्य पिता की। और इसने अमिताभ दास ने तो सारे मतलब सबूत पेश कर दिए हैं, तो बड़ा मुश्किल है 17 जनवरी को कार्यक्रम कैसे होगा, क्योंकि तमाम अखबारों में भी ऐसी बातें छपने लगी थी मुझे उद्धृत करते हुए। अब पलटू राम भी सक पकाए कि अब कैसा होगा। उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालो भाई। तो बिहार सरकार में आप जानते हैं एक से एक जांबाज पदाधिकारी हैं। उन्होंने 2 लाइन का एक आदेश निकाला। वो आदेश था कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बख्तियारपुर में 17 जनवरी को
जो प्रस्तावित राजकीय समारोह था उसको रद्द किया जाता है। तो कोरोना ने बहुत अच्छा बहाना दे दिया इन लोग को अपना चेहरा छुपाने का। कोरोना की आड़ में लोग पतली गली से निकल गए, लेकिन उस साल तो नहीं ही हुई कोई समारोह, उस साल नहीं हुआ 22 में, और पिछले साल 23 में भी नहीं हुआ, और इस साल 24 में भी नहीं हुआ। तो इस तरह साथियों, मैंने पलटू राम के पापा को स्वाधीनता सेनानी नहीं बनने दिया, मैंने स्वाधीनता सेनानी घोटाला उजागर किया, और मैंने सच्चे स्वाधीनता सेनानियों की इज्जत की, उनके सम्मान की रक्षा की। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।